बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 जुलाई 1931 तारीख का एक ऐसा दिन है कि जब कश्मीर में डोगर राजा का उस वक्त जालिमाना किस्म का जो राज था, उसमें कुरान पाक की इशाअत पे पाबंदी लगाई गई थी। आए रोज जो है वो तौहीन रसालत की जाती थी और इस वजह से कश्मीरी मुसलमान जो हैं उनको शदीद गुस्सा आता था और उस वजह से उस ज़माने में एक कश्मीरी रहनुमा समझ लें एक नौजवान उठा जिसका नाम अब्दुल कदीर था। उसने जुल्म के खिलाफ और तौहीन रसालत और कुरान पाक की जो इशाअत पे पाबंदी थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि अब पत्थर का जवाब जो है वो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। तो फिर उसी ज़मरे में जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो जब उसको सजा सेंट्रल जेल श्रीनगर में उसको जब सजा देनी थी जिस रोज उस रोज तमाम जितने भी हमारे कश्मीर के लोग थे वो सब जमा हो गए, उसके हक में नाराबाजी करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे अजान का जब वक्त हुआ तो एक मुसलमान ने वहाँ पे अजान दी। तो इस तरह करते करते 22 जो मुसलमान थे उनको शहीद कर दिया सिर्फ एक अजान को मुकम्मल करने के लिए। आज मैं वाकया ये इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि जिस तरह आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है, तो पूरी दुनिया में आप देखिए, चाहे वो यहूदी हैं, ईसाई हैं, कोई भी गैर मजहब है, वो तैयब उर्दगान पे तनकीद कर रहा है कि इन्होंने किस लिए इसको चर्च या म्यूजियम के बजाय इन्होंने उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। मैं आज आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, तैयब उर्दगान आज के दौर का वो मुसलमान है जो आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम जो नाफिज किया था, जिसको आज 1400 साल गुजर चुके हैं, उस तरीके से कोई भी मुल्क जो है मुसलमान मुल्क वो राइट नहीं कर पाया। आज तैयब उर्दगान जो है वो खिलाफत राशिदा या सल्तनत उस्मानिया को अगर वो 2023 में दोबारा अगर अपने मुल्क में राइज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम का निज़ाम राइज करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अगर ये निज़ाम आएगा तो ही हम अपना बैतुल मुक़द्दस जो है उसकी हिफाजत कर सकेंगे। क्या मैं आप तमाम लोगों से पूछती हूँ कि पिछले तकरीबन 15-20 दिन से एक मंदिर के बनने से हम तमाम लोगों ने एहतजाज किया कि पाकिस्तान जो है वो सेकुलर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क है, इसलिए हम लोग इसको मंदिर यहाँ पे नहीं बनने देंगे, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है। तो आपसे मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबला अव्वल है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरों को इमामत उनकी करवाई, वहां से वो बुराक पे बैठ के अल्लाह के हुजूर पेश हुए, तो क्या हम लोगों का ज़मीर मानता है इस बात को कि हमारे किबला अव्वल को यहूदियत, जिनका कभी 2000 साल पहले वो उस मुल्क में रहा करते थे लेकिन 2000 साल गुजर चुके हैं, आज वो आए रोज मनसूबाबंदी करके हमारी मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करते रहते हैं और उस पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। तो वो क्या हम लोगों का ज़मीर गवारा करेगा कि हम मुसलमान होकर बैतुल मुक़द्दस को भूल जाएं? अल्लाह ताला ने याद रखिएगा मदीना मुनव्वरा की और खाना काबा की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है, अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की जिम्मेदारी मुसलमानों पे है। अल्लाह ताला ने हम सब पे ये एक इम्तिहान रखा हुआ है कि क्या हम लोग बैतुल मुक़द्दस को इसी तरह छोड़ देंगे कि यहूदी साजिशें कर करके वो पहले उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद ही इसीलिए किया क्योंकि सल्तनत उस्मानिया को खत्म करके उन्होंने फलस्तीन पे कब्जा कर लिया और कब्जा करते करते आज ये हालत हो चुकी है कि सऊदी अरब के मुल्क में जहाँ पे अल्लाह का निज़ाम है, जहाँ पे अल्लाह का बैतुल घर मुबारक है, वहाँ पे ये लोग न्योम के नाम से एक शहर बना रहे हैं जहाँ पे दुनिया की टेक्नोलॉजीज वहाँ पे होंगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा कि अब इस्लाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मजहब की सूरत में है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम लोग हज करते हैं, हम लोग वो तमाम जो हमारे मजहब में चीजें बताएगी हम उसको फॉलो तो जरूर करते हैं, लेकिन हम उसको बहैसियत जो एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए हम उसको फॉलो नहीं करते। याद रखिएगा बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज है। हम चाहे उसको जिहाद की सूरत में करें, चाहे अपनी जुबान से इस बात का इकरार करें कि हम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाते हैं। अब याद रखिएगा कोई अबाबील नहीं आएगा। अब मुसलमानों पे अल्लाह ने ये इम्तिहान डाल दिया है कि अपने अल्लाह के उस
मुकद्दस घर की हिफाजत करें, जो इस वक्त यहूदी जिसके ऊपर मनसूबाबंदी करके अपना सुलेमानी हैकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तैयब उर्दगान का स्टेटमेंट आया कि आया सूफिया में जो अजान दी गई है, आज दोबारा उसको मस्जिद में तब्दील किया गया है। ये हमारी फतह का पहला कदम है और इंशाअल्लाह ताला हम अगली अजान बैतुल मुकद्दस में देंगे। तो मैं आप तमाम मुसलमानों से अपील करूंगी कि हम सबको इस वक्त मुत्तहिद होने की जरूरत है। ये फिरका वारियत जो पिछले 1 सदी से तमाम मुसलमानों के दरमियान में शिया सुन्नी वहाबी की लड़ाइयां और इस तरह की जो चीजें की गई हैं, इन सबको खत्म करने की जरूरत है और तमाम मुसलमानों को इस वक्त मुत्तहिद होकर, जैसे तैयब उर्दगान इस वक्त एक मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हैं, हम सबको उनको फॉलो करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर कामिल की ज़ात मुबारक हमारे पास मौजूद है। वो इस दुनिया में हो या ना हो, उनका लाया हुआ दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम सबको मिल के मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए एक मरतबा फिर मुत्तहिद होना का, कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी होगी। याद रखिएगा, हम लोग मुसलमान बिखरे हुए हैं, इसीलिए आज सब कुछ हमारे साथ पूरी दुनिया में ये सब मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बिखर चुके हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।